हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स इन 8085। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में डिटेल में मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि बहुत सारे रजिस्टर्स से ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं। तो जो भी उसमें रजिस्टर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसके रजिस्टर्स भी वो 8 बिट के ही होंगे। बट जो उसमें दो रजिस्टर होते हैं, एक स्टैक पॉइंटर, एक प्रोग्राम काउंटर, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो कि 16 बिट के होते हैं। मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो रजिस्टर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला है जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और वो 8 बिट के होते हैं और 8 बिट डाटा स्टोर करते हैं। और वो 6 कौन कौन से होते हैं? तो B, C, D, E, H और L, ये 6 जो है, ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। ये जो है 8 बिट डाटा स्टोर कर रहे हैं और 8 बिट के होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ जाता है और 16 बिट डाटा स्टोर करना पड़ता है। तो उस टाइम पे कैसे करेंगे? ये जो 6 रजिस्टर्स हैं ये कंबाइन होकर रजिस्टर पेयर बना लेते हैं। मतलब ये 6 हैं तो 2-2 करके पेयर बना लेते हैं, 3 पेयर बन जाते हैं, BC पेयर, DE पेयर, HL पेयर। और फिर ये पेयर बन के 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं या 16 बिट डाटा स्टोर कर लेते हैं। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ना, ये स्टोर करते हैं, कॉपी करते हैं टेम्पररी डाटा को। मतलब जब हमारा एग्जीक्यूशन होना होता है किसी भी प्रोग्राम का, तो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन आती है। तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है ना कि डाटा को स्टोर या कॉपी करना होता है। तो कोई ना कोई तो जगह चाहिए जहाँ हम डाटा को स्टोर कर पाएँ या कॉपी कर पाएँ। तो वो जो है वो रजिस्टर में हम स्टोर करते हैं या कॉपी करते हैं। तो ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर और उसका वर्क था। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये हम इसे डायग्रामिकली देखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले 6 रजिस्टर्स हैं, तो हमारे 6 ब्लॉक बनेंगे। अब कौन कौन से थे? तो B, C, D, E, H एंड L। और ये 8 बिट्स के होते हैं, तो 8 से यहाँ साइड में से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं और यही कंबाइन करके पेयर बना लेते हैं, BC पेयर, DE पेयर और HL पेयर, जो कभी कभी 16 बिट डाटा वर्क मतलब परफॉर्म करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर था। अब है सेकेंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में जो है बहुत सारे रजिस्टर्स आते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर, जिसमें से कि 2 होते हैं, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, और टेम्पररी रजिस्टर। तो आज हम एक्यूमुलेटर और टेम्पररी रजिस्टर देख लेंगे। और ये जो फ्लैग रजिस्टर और मेमोरी रजिस्टर हैं ये थोड़ा अच्छे से हमें डिस्कस करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्यूमुलेटर। तो जो हमारा एक्यूमुलेटर है, द एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर दैट इज द पार्ट ऑफ ALU। तो जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट रजिस्टर है। तो ये एक्यूमुलेटर 8085 का है तो 8 बिट ही होगा। और ये जो है पार्ट है ALU का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का। This register is used to store 8 bit data and to perform arithmetic and logical operation। ये जो है ये 8 बिट डाटा को स्टोर करती है और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। मतलब क्या होता है ना कि जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो हमें डाटा को स्टोर करना पड़ता है। तो डाटा को हम कहाँ स्टोर करते हैं? टेम्पररी रजिस्टर में। तो एक डाटा तो टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर हो गया, बट एक डाटा हम रजिस्टर में भी स्टोर करते हैं और फिर उससे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर जब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, एक डाटा एक्यूमुलेटर का हुआ, एक जनरल पर्पस रजिस्टर का हुआ। तो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो इसका रिजल्ट आना है वो भी तो कहीं स्टोर होना है। तो वो जो रिजल्ट है वो भी हमारा फिर एक्यूमुलेटर में ही जाके स्टोर हो जाता है।
मतलब क्या, एक्यूमुलेटर का मेनली दो वर्क हुआ ना। पहले तो जो इंस्ट्रक्शन आया, जो टेम्पररी डाटा आया, वो उस डाटा को पहले हम स्टोर करते हैं, एक डाटा को, जो हमारे मतलब बहुत सारे डाटा आते हैं, उसमें से कोई एक डाटा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। और फिर जब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो फिर से आके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, तो वो आके एक्यूमुलेटर पे ओवरराइट कर जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज रजिस्टर ए, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए रजिस्टर से। मतलब जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर को हम डिफाइन कर रहे थे बी सी डी ई एच एल से, तो इसे हम डिफाइन करते हैं ए से। ये हमारा है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर, इसके बिना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेम्पररी रजिस्टर। तो हमने डिस्कस कर लिया जनरल पर्पस रजिस्टर और फिर एक्यूमुलेटर। अब नेक्स्ट है टेम्पररी रजिस्टर। It is also an 8-bit register which is the programmable which programmer can't access at all। मतलब ये जो टेम्पररी रजिस्टर है, तो ये भी तो हमारा 8085 का है, तो ये भी तो ऑब्वियस सी बात है 8 बिट का ही होना है। तो ये 8 बिट का रजिस्टर है, बट जो प्रोग्रामर है वो इसे एक्सेस नहीं कर पाता है। मतलब ये इंटरनली होता है, प्रोग्रामर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। इट इज टेम्परली स्टोर इनसाइड 8085 विच इज 8-bit ऑपरेंड टू द इंस्ट्रक्शन सेट। तो मतलब ये 8085 में इंटरनली होता है, स्टोर इनसाइड में होता है, जो कि 8-bit ऑपरेंड के लिए इंस्ट्रक्शन सेट के लिए यूज होता है, बट प्रोग्रामर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। इट होल्ड्स डाटा वैल्यू ड्यूरिंग द ALU ऑपरेशन। और जब ALU ऑपरेशन होता है तो कुछ टाइम के लिए तो डाटा को होल्ड करना होता है। अब जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो मे भी कुछ ऐसा डाटा होगा जिससे कि हमें होल्ड करना हो, तो हम जब होल्ड करने के लिए देखते हैं तो उस टाइम पे हम टेम्पररी रजिस्टर का यूज होता है। मतलब ये इंटरनली वर्क होता है, जब डाटा को होल्ड होना होता है तो जाके टेम्पररी रजिस्टर में वो होल्ड हो जाता है। और जो टेम्पररी रजिस्टर वो दो होते हैं, W and Z, यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये इंटरनल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, मतलब इंटरनली इसका ऑपरेशन और जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो जाना होता है। थैंक यू।